बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 34 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है, जिसमें नून लीग के 12 वजीर, 2 वज़राए मुमलिकत और 2 मुशीर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के 9 वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत और 1 मुशीर शामिल हैं, और JUI के 4, MQM के 2 और इस तरह से जमहूरी वतन पार्टी का 1 यानी बुगटी साहब खुद। तो ये काबीना बनाई गई है। इस काबीना के हलफ उठाने के फ़ौरन बाद जो रद्दअमल आया फवाद चौधरी साहब का, वो ये था कि ये जो काबीना की फ़हरिस्त है, इसको देख के लगता है कि ये किसी जेल का हाज़िरी रजिस्टर है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़मानतों पर रिहा हैं। तो इस पर अगर आप इस काबीना पर नज़र डालें तो वाकई नून लीग के 12 जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें से 6 मिनिस्टर्स जो हैं वो तो वाकई ज़मानत पर हैं, उनको संगीन नौयत के मुकदमात का सामना है। मैं इस बहस में नहीं जाता कि ये मुकदमात सही हैं, गलत हैं, ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए या नहीं बनाए गए, लेकिन बहरहाल मुकदमात ऐसे हैं जो कोई नैब में चल रहा है, कोई लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं। ये किस नौयत के केसेस हैं और किस किस पर कौन कौन से केसेस हैं, ज़रा एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को भी देख लेते हैं कि पीपल्स पार्टी के कौन कौन से मिनिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं और उनको किस तरह के केसेस का सामना है। तो एक नज़र जो है वो इन मिनिस्टर्स पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिनिस्टर्स और ओवरऑल जो आईनी ओहदों पर फाइज लोग हुए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर आप परवेज़ अशरफ साहब की बात करें, जो कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए, साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और मौजूदा स्पीकर हैं, इनके ऊपर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को किराए के बिजली घरों के मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना है। राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त भी नैब के ज़ेर तफ्तीश हैं। अक्टूबर 2014 में नैब की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि राजा परवेज़ अशरफ पर कवायद की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम के साथ अपने दामाद को आलमी बैंक में मुलाजमत दिलवाने का भी इल्ज़ाम है। इसके अलावा आप जानते हैं कि वो जो उनके रेंटल पावर के जो मंसूबे हैं उसमें भी इनके साथ मामला थे। कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, इन पर इस्लामाबाद के साहब अदालत ने 4 जुलाई 2014 को किराए के बिजली घरों के मुआहदे में मुबैना तौर पर होने वाली बदउनवानी के मुकदमे में उन समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की थी, यानी इनका ट्रायल शुरू हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जबकि राजा परवेज़ अशरफ कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और उनकी नुमाइंदगी उनके वकील अमजद इकबाल कुरैशी कर रहे थे। कमरा अदालत में मौजूद मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। अदालत ने यह फर्द जुर्म पीरा गायब और सहूवाल किराए के बिजली घरों के मुकदमे में लगाई थी। अब ये केसेस जो हैं अभी तक कंक्लूड नहीं हुए, ये चल रहे हैं, और लेकिन किस तरह से चल रहे हैं आप जानते हैं, उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से बाकी मुल्ज़िमान के केसेस भी चल रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब पर आ जाएँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनको भी आज मिनिस्टर बना दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब पर आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस है। लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर रहा हैं। 2 रुकनी बेंच था, आलिया नीलम साहबा का और शहबाज रिजवी साहब, इन्होंने इनको ज़मानत दी थी और उस वक्त मैंने ये पूरा केस आपको रिपोर्ट किया था। कार्रवाई खुद आपको बताता था कि क्या मुकदमा हुआ, कैसे चला, क्या आर्गूमेंट हुए और कैसे इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन वाज़ेह रहे कि नैब में जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, नैब अदालत में, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से ये ज़मानत तो ले चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा। लेकिन बहरहाल ये ज़मानत पर रहा है। ख्वाजा साहब का स्टेटस ये है। नैब के मुताबिक सन 1991 में सरकारी ओहदा हासिल करने के बाद से ख्वाजा आसिफ के असासाजात 5 मिलियन रुपए से बढ़कर सन 2018 तक 221 मिलियन रुपए हो चुके थे। नैब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ये बताने में नाकाम रहे कि उनकी असासाजात उनके ज़ाया आमदन से मुताबिकत रखते हैं। नैब के बयान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की तरफ से दी जाने वाली ये वजाहत मुबैना तौर पर गलत थी और काबिल कबूल नहीं थी कि इसमें 130 मिलियन रुपए उन्हें उस नौकरी से तनख्वाह की मद में मिले जो वो मुत्तहिदा अरब अमारात में कंपनी के साथ करते रहे थे। और याद रहे कि मैंने जब इसको केस को पूरा रिपोर्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अदालत में वो ये प्रूव नहीं कर सके थे कि वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात से उनकी नौकरी मिली वो किस सोर्स से, किस बैंक से, किस तरह से पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुई, या उसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं दे सके। इसी तरह वो कहते थे कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में एक बिज़नेस करते थे, उस बिज़नेस का कोई रिकॉर्ड वो नहीं दे सके थे। और मैंने उस वक्त भी वीडियो करते हुए बताया था कि ये बड़ी हैरत की बात है कि इसके बावजूद इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। बहरहाल ये आज भी ज़मानत पर हैं ख्वाजा आसिफ साहब और इनके मुकदमा चल रहे हैं। एहसन इकबाल साहब की बात कर लें। इंसदाद बदउनवानी के इदारे ने नवंबर 2020 में रेफरेंस दायर किया था, जिसमें साबिक वज़ीर पर, यानी अब फिर वो वज़ीर बन गए, अपने हल्के में सूबाई हुकूमत के एक प्रोजेक्ट को फंड्स देकर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया था। यह मनसूबा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का था, जिसकी लागत 3 करोड़ 47,50,000 से बढ़ाकर 3 अरब रुपए कर दी गई थी। जब एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी थे तो उनकी सरबराही में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मनसूबे के लिए 3 करोड़ 47,50,000 रुपए की मंजूरी दी थी। ताहम इसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 1999 में वज़ारत मनसूबाबंदी की हिदायत पर रोक दिया था और इसे मुआशी ज़रूरत के हवाले से गैर ज़रूरी करार दिया था।
साल 2009 में मनसूबे का दोबारा इफ्तिताह किया गया। इस वक्त इसकी लागत के लिए 73 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। ताहम 2 साल बाद 18वीं तरमीम मुतारिफ होने के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से इसे रोक दिया गया था। नायब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को दिसंबर 2019 में 2 माह के लिए हिरासत में भी लिया था और ये मुकदमात भी अभी इनके कंक्लूड नहीं हुए। एहसन इकबाल साहब के और मुकदमा चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लें, इनके ऊपर 2 मुकदमात हैं। एक तो इनके ऊपर मुकदमा है आमदन से ज़ायद असासों का, जिसमें ये नायब में इनका केस चल रहा है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से ये जमानत पर रिहा हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, इन पर 15 किलो मुनशियात रखने का भी इल्ज़ाम है और अब इनको वजारत दाखिला जब लगाया गया है, वज़ीर दाखिला लगाया गया, तो इनका सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जो है वो अपने इन केसेस का तो ज़रूर हिसाब लूँगा जो मुझ पर जो है वो केसेस बनाए गए। और राना सनाउल्लाह साहब पर ये जो इल्ज़ाम है, इसमें अभी तक मैं आपको ये कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 2 साल 2.5 साल हो गए, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, मुकदमा कायम है और इसमें ये ज़मानत पर रिहा हैं। अयाज सादिक साहब, खैर इनके तो पर छोटी मोटी दरखास्तें इनके ऊपर आई हुई हैं, कोई मुकदमा नहीं है। अब्दुल कादिर पटेल साहब की बात कर लें, या चले पहले नून लीग के 2-3 मिनिस्टर्स का मैं आपको और बता दूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, ये पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी जो है वो उसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो 90% शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आमदन में इसको डिक्लेयर नहीं कर रखा है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नैब में इसका केस भुगत रहे हैं और ज़मानत पर रिहा हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें तो इन पर LNG का रेफरेंस बना हुआ है नैब रावलपिंडी में और इसमें भी इनकी ज़मानत हुई हुई है, लेकिन मुकदमा अभी इनके ऊपर मौजूद है और मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, लेकिन ये LNG के ठेकों में शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा मुकदमा भुगत रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, इनके ऊपर भी 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा इनके ऊपर है आमदन से ज़्यादा असासों का और दूसरा मुकदमा जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर वो इश्ताल अंगेज़ तकरीर करके जो है वो इश्ताल दिलाने वाला और इदारों के ख़िलाफ़ बात करने वाला मुकदमा है, लेकिन सुबहान अल्लाह इदारों के ख़िलाफ़ वो बयान करते रहे और जिसमें इन्होंने, आप याद है आपको, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को, अगर मरीम नवाज को कुछ हुआ तो ये पाकिस्तान खप्पे का हम नारा नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद फिर इन पर मुकदमा कायम हुआ था और इसमें ये अदालत से भागते हुए सगिया पुल से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर ये बाद में इनकी ज़मानत हो गई और इसके अलावा ये आमदन से ज़्यादा असासों के केस में भी पेश होते रहे हैं। तो ये तो हो गए नून लीग के जो 6 मिनिस्टर्स हैं जो ज़मानत पर हैं और ख़ैर इसमें आप इन वज़ीरों के वज़ीर आज़म को भी शामिल कर लें, वो भी ज़मानत पर हैं और प्री अरेस्ट बेल पर हैं। कुछ मुकदमात में ज़मानत पे हैं, 3 मुकदमात उन पर नैब में चल रहे हैं। रमज़ान शुगर मिल का मुकदमा चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है। साफ़ पानी में अगरचे उनको बरी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर जो FIA में केस चल रहा है उसमें भी वो प्री अरेस्ट बेल पर है। तो ये तो नून लीग की है। ज़रा कादिर पटेल साहब पर आ जाएँ। कादिर पटेल साहब को वज़ीर सेहत लगाया गया। अब हैरत की बात यह है, कहाँ एक तरफ आज सोशल मीडिया पर शेयर भी हुआ, कहाँ एक तरफ जो है वो फैसल सुल्तान गालिबन नाम है उनका, तो फैसल साहब जो हैं वो वज़ीर सेहत रहे और क्या उनका पोर्टफोलियो है, और दूसरी तरफ अब्दुल कादिर पटेल साहब को लगा दिया है, जिन पर दहशतगर्दों के इलाज से मुतालिक इनके ऊपर केस अभी भी मौजूद है। उसमें ये मफरूर भी रहे हैं। इसमें डॉक्टर आसिम की मुआवनत का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके अलावा इनके ऊपर कई मुकदमात भत्ताखोरी के और गैंग वॉर के और उज़ैर बलोच का करीबी साथी होने और कई लोगों को मरवाने में जो है वो इनका नाम आता रहा और इनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। तो ये कादिर पटेल साहब जो हैं ये भी माशाल्लाह वज़ीर सेहत बन गए हैं। शाजिया मरी साहिबा जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के 235 सांगड़ से रुकने असम्बली हैं। इनके खिलाफ सांगड़ के रिहायशी अता मोहम्मद चांडियों ने डिग्री को चैलेंज कर रखा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने 2002 के आम इंतखाबात में जामिया कराची से शाजिया नामी लड़की की डिग्री पर इलेक्शन लड़ा मुबैना तौर पर, और शाजिया मरी की जाली डिग्री का मामला साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह सुन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये केस 3 बार सिंध हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस सुन चुके हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। तो ये हैं शाजिया मरी साहिबा के हवाले से, और इनको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लगाया गया, सानिया निश्तर को हटा के इनको लगाया गया। तो सानिया निश्तर का जो कैलिबर है वो आप देख लीजिए। और शाजिया मरी के बारे में खैर मैं ये नहीं कहता कि मतलब उनकी डिग्री को बहरहाल चैलेंज किया गया, मुकदमा उनके ऊपर, मामला उनका केस जो है वो ये चल रहा है, मुकदमा नहीं है लेकिन केस उनके ऊपर डिग्री का चल रहा है। खुर्शीद शाह साहब, द वन एंड ओनली खुर्शीद शाह, उनके ऊपर जो है वो नैब के इल्ज़ाम के मुताबिक खुर्शीद शाह के नाम पर 2005, 2008 और 2019 में जायदादें उनके वारसों और बेनामीदारों के नाम खरीदी गई थी, और इन जायदादों की मालियत खुर्शीद शाह के ज़राए आमदन से ज़्यादा है। ये जेल भुगत के आए हैं, अभी कुछ अर्सा पहले ज़मानत पर रिहा हुए हैं और सीधा वज़ीर बन गए हैं। शाहज़ैन बुगटी साहब हैं जी। शाहज़ैन बुगटी साहब 2008 में शाहज़ैन बुगटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम का कहना था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा अलायार में छतनपट्टी थाना के हुदूद में मकान पर छापा मारकर शाहज़ैन बुगटी और उनके 13 साथियों को असलहे और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया था। शाहज़ैन की गिरफ्तारी के बारे में उनके वालिद और नवाब अकबर बुगटी के बेटे तलाल अकबर बुगटी ने बताया था कि गिरफ्तारी की जिम्मेदारी पुलिस और खामखा
पुलिस ने खाम खा अपने सर ली थी, जबकि शाहजैन को 2 मई को कराची में खुफिया एजेंसी को काम ने तलब करके उठा लिया था। ये उनका मौक़िफ़ था, लेकिन बहरहाल उनके बाद उसमें मुकदमे चलते रहे और शाहजैन सिक्योरिटी फोर्सेज ने शाहजैन बुगटी के साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि शाहजैन बुगटी ने गिरफ्तारी देने से इनकार करते हुए गाड़ी भगाने की कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने उन्हें गाड़ी से उतार कर गिरफ्तार कर लिया था और अपने साथ ले गए थे। तो ये शाहजैन बुगटी साहब थे। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल कैबिनेट में। फिर आसिफ जरदारी साहब, जो कि आप जानते हैं जिनकी पार्टी के ये तमाम लोग जो हैं वो आज उन्होंने वो मिनिस्टर बने हैं, हल्फ उठाया है, उनके ऊपर आसिफ जरदारी साहब के ऊपर अपने भी जाली अकाउंट्स के हवाले से कई मुकदमात नामे ज़ेर समात हैं और वो कई मुकदमात में ज़मानत पर रहा हैं। तो ये काबीना बनी है जी। अब आप बिल्कुल, आपका हक़ है, आप कह सकते हैं कि जी ये सियासी केसेस बनाए गए थे, ये सियासी नौयत के केसेस थे और ये केसेस जो थे वो सियासी दबाव में लाने के लिए बनाए गए थे, ये आप बदले लेने के लिए बनाए गए थे। आप कुछ भी कहिए, लेकिन कानून की नज़र में इस वक्त जो केसेस हैं वो केसेस हैं, और जो ज़मानत पर हैं वो ज़मानत पे हैं, जो बरी नहीं हुए वो बरी नहीं हुए। तो कानून की किताब में इस वक्त इनका स्टेटस ये है, कल को बरी हो जाएँ, बाइज़्ज़त बरी हो जाएँ तो ज़ाहिर इनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। लेकिन आज ये मिनिस्टर जो हैं, जो ज़मानत पर हैं, वो ज़मानत पर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।